हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेसिकल्चर एंड एपीकल्चर। पेसिकल्चर फिशरीज को बोलते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे पेसिकल्चर। अगर आप फिशरीज का नाम सुना होगा तो आज आपके लिए नया नाम होगा। तो ये पेसिकल्चर भी फिशरीज जो है उसी उसी का दूसरा नाम है। तो अगर हम बात करेंगे पेसिकल्चर का मतलब क्या है, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश on large scale production is known as pisciculture. Rearing and management किनका? फिश का, लेकिन किस पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन उनकी हो तो उसको हम पेसिकल्चर कहते हैं। तो पेसिकल्चर अब आप समझ गए कि ये जो मछलियों की को पालना, उनकी प्रोडक्शन करना, लेकिन कहाँ? लार्ज स्केल पे। तो उस प्रोसेस को हम, उस सिस्टम को हम पेसिकल्चर फिशरीज कहते हैं। तो इंडिया आपको पता है ये सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे 3 साइडों में पानी है और पानी बहुत ज़्यादा कोस्टल एरियाज में है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी जो फिशरीज है ये इसको ज़्यादा वैल्यू देता है और हमारे पास पानी अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारे पास फिशरीज ज़्यादा है, फिश ज़्यादा हमारे पास है। तो कहा जाता है कि आजकल के nowadays fish are cultivated on industrial scale in a large water reservoir. तो it's it has become an industry. फिशरीज हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री। अब ये डिपार्टमेंट ही नहीं रहा, लेकिन बल्कि एक इंडस्ट्री बन गई जहाँ पे लार्ज स्केल में ये जो फिशेस को कल्टीवेट किया जाता है। कहाँ पे? जो वाटर रिजर्वर्स है उनमें उनको कल्टीवेट किया जाता है। तो फिशेस के साथ साथ प्रॉन्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स एंड एडिबल ऑयस्टर्स, तो ये भी लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कहाँ से? इंडिया से बाहर। और फिश हमें खाली प्रोटीन ही प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि क्या करती है? नॉट ओनली फिश नॉट ओनली प्रोवाइड प्रोटीन बट द ऑयल ऑफ द फिश कैन बी यूज्ड एट वेरियस पर्पस। जो उनमें तेल निकलता है वो बहुत ज़्यादा कारआमद चीज़ है। तो ये इसके कॉर्लस यूज्ड एज डेकोरेशन पीसेस। पर्ल्स फ्रॉम ऑयस्टर्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी। आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी में भी इस्तेमाल इनका होता है। तो कुछ फिश ऐसी है जो इंडिया में पाई जाती है और जिनका मार्केट वैल्यू अगर हम कहेंगे वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे भी वाटर रिसोर्सेज बहुत है। हमारे पास है रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स हमने बनाए हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक्वेरियम में रखी होती है, कलरफुल फिशेस है यहाँ पे। और कहा जाता है 35 स्पेशीज ऑफ फिशेस फाउंड इन कश्मीर। तो अगर हम बात करेंगे कि फिशरीज हमें क्या देता है, एक तो मैंने आपको बोला ये फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन रिच फूड है ये। और इसके साथ साथ ये हमें ऑयल के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें देता है जो ज्वेलरी में हमारे काम आती है। और इसके साथ साथ हमें क्या करता है ये, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मोर देन 5000 पीपल। कहा जाता है कि जो एंगेज इस फिशरीज इंडस्ट्रीज के साथ फिशिंग, तो ये है अबाउट 5000 पीपल। तो एनुअल प्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ, 15,000 क्विंटल जो एनुअल प्रोडक्शन इसकी होती है। तो अगर हम यहाँ पे वोलर लेक की बात हम करेंगे कि इसमें जो लोग हैं, तो एक ही जगह पे 1200, अगर हम ये बात करेंगे फैमिलीज़ की, 1200 फैमिली इस वॉलर लेक में अपना रोज़गार कमाते हैं। तो इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट फ़िश फार्मर्स कहाँ पे पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में? हरवन है, अचबल है, लरीबल है, ट्रिकर है, पापछन, मरह ब्लॉक,
कुठवा, कश्तवार, बनी, हिल स्ट्रीम्स एंड बुधल। तो ये जगह हैं जहाँ पे इनकी जो प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होती है। तो लेकिन पोल्यूशन की वजह से अब उनको नुकसान हम ही पहुंचा रहे हैं। जो फिश इंडस्ट्री है हमारी, उसको हम खुद ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? जो हम पोल्यूट करते हैं वाटर को, हमें जो कोई भी गंदगी मिलती है वो कहाँ पे डालते हैं हम? वो थ्रो इट इन टू द वाटर। और जो वाटर में जो ही जाते हैं, और इसमें केमिकल्स भी साथ में होती हैं, और एक केमिकल्स की वजह से जो हमारी जो फिशेस है वो वहाँ पे मर जाती है। तो इसीलिए अब इनको जो इनकी जो प्रोडक्शन होती है, डिपार्टमेंट ने बहुत सारे, जो मैंने आपको बताए, इनके लिए अलग अलग जगह बनाई जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, और स्पेशल केयर उनको दिया जाता है, ताकि वो बच जाए, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, और ये लोगों तक पहुँच जाए, और लोग इनको खा जाएं, और जो उनसे हमें प्रोटीन वो हम हासिल कर सकें। तो ये था पेसिकल्चर। अब दूसरा एक टॉपिक है, दैट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या है? एपीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बी हाइव्स एंड रेयरिंग हनी बीज टू गेट हनी एंड वैक्स। एपीकल्चर का मतलब है बी हाइव्स को रखना और हनी बीज की रेयरिंग करना, किसलिए? हमें मिल जाए हनी और वैक्स। हनी जो है ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, किसलिए? मैनी मेडिसिन वैक्स, मैनी इंग्रेडिएंट्स। तो वैक्स इसके साथ और भी निकलता है, उसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो अगर हम बात करें इनकी जो फैमिली होती है, और उसको हम कॉलोनी कहते हैं, जो कॉलोनी ऑफ हनी बीज, इसमें क्या होता है? इसमें इट कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स विच आर sterile females, drones which are fertile males, and queen which is fertile female। इसमें वर्कर्स होते हैं, और इसमें ड्रोन्स होते हैं, और इसमें क्वीन होती है। तो वर्कर्स क्या करते हैं? दे बिल्ड beehives, take care of larva, they act as foster mother, feeding younger brothers and sisters। उनका काम को, वर्कर्स का काम क्या होता है? वो क्या करते हैं? वो beehive को बनाते हैं, और जो लार्वा होता है उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो फोस्टर मदर का काम करती हैं। मतलब वो अपने जो यंग वंस जो होते हैं उस बिहाइव में, उसको क्या करते हैं? उनको खिलाते पिलाते हैं। वो क्या करते हैं? दे गेदर पॉलन एंड नेक्टर। तो उस नेक्टर को वो नेक्टर किस शक्ल में फिर चेंज होता है? हमें नेक्टर से क्या मिलता है? वी गेट हनी फ्रॉम दैट वेरी नेक्टर। तो ये जो हनी बीज होते हैं वो उनको कॉम्बस में वो डालती हैं, और उसको फिर हमें हनी मिलता है। तो क्वीन बी जो होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है अंडे देने के लिए। वो क्या देती है? क्वीन बी क्या करती है? अंडे देने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। और जो ड्रोन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दे फर्टिलाइज द क्वीन बी। उसको, क्वीन बी को वो फर्टाइल करते हैं। तो दैट मीन्स कि अब आपने देखा कि हॉनी जो बीहाइव होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें 3 तरह के हनी बीज होते हैं। मैंने आपको बोला वर्कर्स होते हैं, उसमें होते हैं ये ड्रोन्स होते हैं, और क्वीन। मैंने बोला कि जो वर्कर्स होते हैं वो ख्याल रखते हैं किसका? वो बिल्ड करते हैं बिहाइव। उसके बाद वो जो लार्वा होता है उसका ख्याल रखते हैं, उनके लिए खाना जो होता है वो देते हैं, फीड उनको करते हैं। और इसके साथ साथ वो जो वहाँ से बाहर से नेक्टर लाते हैं, वो उन हनीकॉम्ब्स में डालते हैं। और मैंने आपको बोला कि जो क्वीन होती है वो क्या होती है? वो अंडे देने के लिए होती है। और जो ड्रोन्स होते हैं वो उन क्वीन को क्या करें? वो उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो जो हनी हम बात करेंगे, अ, इसमें क्या होता है? द हनी इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ हनी एक्सट्रैक्टर
हनी में क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 17% ऑफ वाटर एंड 78% ऑफ शुगर विथ मिनरल्स एंड एंजाइम विच हेल्प डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होता है, इसमें 17% वाटर होता है और 78% शुगर होता है, जो हमें मदद क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं मिनरल्स एंड एंजाइम्स। अगर हम प्योरिटी इसकी बात करेंगे, इसको हम कैसे देखेंगे कि ये प्योर है कि नहीं है। द प्योरिटी ऑफ हनी कैन बी टेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ पोलन। तो ये जो प्योर हनी जो होता है, जो ही पानी में हम मिलाते हैं, पानी के गिलास में मिलाते हैं, मेक्स ए थ्रेड थ्रू द डेप्थ ऑफ गिलास। ये एक किस्म का थ्रेड बनाता है, कहाँ पे, जो गिलास जो नीचे होता है वहाँ पे, डेप्थ ऑफ द गिलास वहाँ पे बनाता है। तो दैट मीन्स कि अब ये जो हमारा चैप्टर था, ये हमने कंप्लीट किया। इसके साथ साथ